द्विजवर्य शृण्वत कथामृतं ते मुखपद्मजातं अथाद्भुतं वीक्ष्य मुनि प्रभा देव्या जगत्क्षान्ति करं परं च देव्या जगत्क्षान्ति परं करं परं च। तो देव्या जगत शांति करम अथाद्भुतम। राजा जनमेजय कहते हैं व्यास भगवान से, प्रभु आप इतनी सुंदर मां भगवती की कथा सुनाए, अद्भुत मां भगवती के पराक्रम का, मां भगवती के यश का, मां भगवती के पौरुष का बड़ा अद्भुत आप चरित्र सुना रहे हैं। अथाद्भुतम क्या हो रहा है इसको सुनने से? न तृप्तिरस, तृप्त नहीं हो रही। कैसे तृप्त नहीं हो रही बोलो? जैसे संसार की बातों से आप हमको कभी तृप्ति नहीं होती है क्या? संसार की बातों से कितने लोगों को तृप्ति हुई आज तक? तो पता चलेगा कि सब शून्य। ये बातें रोज नहीं लगती है, रोज नवीनता लगती है हमें, इसलिए हम लोग सब भागे भागे इनकी ओर कान खड़े करके सुनते हैं, इनको बोलते हैं, इनको सब हम लोग जो है बड़ा चाव दे करके सुनते हैं, बड़ा रस लेते हैं। लेकिन जो भगवान के प्रेमी हो जाए, मां भगवती के प्रेमी हो जाए, उनको तो न तृप्ति द्विजवर्य शृण्वत, एक कथा से तृप्ति नहीं हो रही है, न तृप्ति रस। कथा तृप्ति नहीं देती। कथा मृतम ते मुखपद बजातम, आपकी मुखारविंद से कथा सुनते 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 मन और कथा को सुनने के लिए लालायित हो रहा है। हाँ, तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनको कथा में रस आता है तो वो कहते हैं कि थोड़ी देर और होती कथा तो अच्छा। और कुछ लोग ऐसे आते हैं कथा में कि वो कब टाइम होगा, कब आरती होगा, हम भागे। हर प्रकार के लोग आते हैं कथा में तो लेकिन जनमेजय जी कह रहे हैं न तृप्ति रस। जो इस कथा को पान करता है मां भगवती के, तो पीते नया ये नाम मरता प्रयाति धिक्तान्नरान् ये न पिबन्ति सादरम् न पिबन्ति सादरम्। धिक्तम, धिक्कारे उन लोगों को जिनको इतना सुंदर अवसर मिला और वो कथा सुनने के लिए कान नहीं देते। धिक्कार है, इतनी सुंदर मधुर अमृतमयी ज्ञान गाथा मिले और न सुने। लेकिन एक बात कह दे भगवान व्यास, हमारी समझ में एक बात आती है, ये भक्तिहीना समवाप्यते तम मानुषं भारत भूमि भागे तम मानुषं भारत भूमि भागे येनार्जिता ते धन धान्य हीना रोगान्विता
संतति वर्जिता संतते वर्जिताश्च ये भक्तिहीना समवाप्य देहम्। बहुत सुंदर बात है। तम मानुषम भारत भूमि भागे, इस भारत में जिसने जन्म लिया और यदि वो भक्ति से हीन है, यानी उसके भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, मां के चरणों में प्रेम नहीं, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, ठीक है। ये भक्ति हीना और जन्म ले रखा भारत, तो ऐसा अनुमान लगाना चाहिए कि उसने पूर्व में मां भगवती शक्ति की आराधना नहीं की, इसलिए उसके पास भक्ति नहीं है वर्तमान। धन धान्य हीना, इस संसार में जो लोग धन से हीन है, यानी जिनके पास धन नहीं है, संतति वर्जिताश्च, जिनके पास संतति नहीं है, और जो रोग से युक्त है, रोगान्विता संतति वर्जिताश्च, तो समझ लेना चाहिए ये नार्चिता, उसने मां भगवती की अर्चना पूजा नहीं की होगी, इसलिए उसके जीवन में ऐसी स्थिति। पूर्व जन्म में अवसर मिला होगा कथा सुनने का, लेकिन कथा नहीं सुनी होगी। सुन लो ध्यान से, पूर्व जन्म में अवसर मिला होगा, ऐसी बद्रीनाथ कीर्तन मंडली के द्वारा कथा हुई होगी और गए भी होंगे हम वहां पर, लेकिन हमारा मन इधर उधर दौड़ रहा होगा, तो उसका प्रभाव क्या होगा? कथा सुनी नहीं तो परिणाम क्या होगा? संतति वर्जिता, संतान से हीन हो गए, धन धान्य से हीन हो गए। क्योंकि कथा सत्संग ही तो बताता है कि अर्चना कैसे करनी, पूजा कैसे करनी मां को। और बहुत सुंदर बात है, अंधाश्च मूका बधिराश्च खंजा कुष्ठान्विताये भुवि दुःख भाज तत्रानुमानं कविभिः कविभिर्विधेयं नारादिता ते सततं भवानि, नारादिता ते सततं भवानि। राजा कह रहे हैं महाराज, इस संसार में यदि किसी के पास में क्या है, वो अंधापन है, अंधाश्च मोका, बोल नहीं सकता, ध्यान से सुनना, अंधा है, मूक है, गूंगा है, और बधिराश्च खंजा, बधिर सुन नहीं सकता। खंजा, खंज का अर्थ है कि उसके अंग जो है वो टूटे फूटे, और कुष्ठान्विता, रोग भी, अनेक प्रकार के रोगों से, कुष्ठ जैसे रोगों से वो त्रस्त गल रहा है। कुष्ठान्विता ये भुवि दुख भाज, इस संसार में जो विविध प्रकार के दुखों को भोग रहे, तो क्या मानना चाहिए? तत्रानुमानम कविभिर्विधेयं, क्या अनुमान लगाया महापुरुषों ने कि उसने जय अम्बे। हमारे संजीव चमोली जी ने मुझे याद दिलाया आज की तरह ये वाला भजन गुरु जी जरूर गाएं, तो मैंने कहा आज इसकी बारी है, आज गा लेंगे।
पूज तेरी लांदा ऋषि और मुनि राज राजेश्वरी पूज तेरी लांदा और मुनि राज राजेश्वरी पूज तेरी लांदा ऋषि और मुनि राज राजेश्वरी पूज तेरी लांदा ऋषि और मुनि राज राजेश्वरी लांदा तेरू ध्यान योगी और ज्ञानी हे राज राजेश्वरी लांदा तेरू ध्यान योगी और ज्ञानी हे राज राजेश्वरी लांदा तेरू ध्यान योगी और ज्ञानी हे राज राजेश्वरी लांदा तेरू ध्यान हे राज राजेश्वरी 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 ओ भक्ति आया तेरा मादर हे राज राजेश्वरी भक्ति आया तेरा मादर हे राज जय अम्बे हे भगवती राज राजेश्वरी चिंतपूर्णी महामाया पराम्बा हम तेरी शरण में आए हैं इसलिए खोल दे किवाड़ दर्शन तेरा जो भी दो हे राज राजेश्वरी दर्शन तेरा जो भी दो हे राज राजेश्वरी दर्शन तेरा दो हे राज राजेश्वरी दर्शन तेरा जो भी दो हे राज राजेश्वरी सुख दिन अपना ली दो हे राज राजेश्वरी सुख दिन गाइए सब लोग हे राज राजेश्वरी सुख दिन अपना ली दो हे राज राजेश्वरी सुख दिन अपना ले जानो हे राज राजेश्वरी हे राज राजेश्वरी माँ हे राज राजेश्वरी माँ हे राज राजेश्वरी माँ हे राज राजेश्वरी भगते आया तेरा माधर हे राज राजेश्वरी भगते आया तेरा माधर हे राज जय अम्बे ताली बजाने में कंजूसी न करो को बढ़िया से ताली बजाओ रंग तेरी शेर की माँ सवारी हे राज राजेश्वरी रंग तेरी शेर की माँ सवारी हे राज राजेश्वरी रंग तेरी शेर माँ सवारी हे राज राजेश्वरी भक्तों को बेड़ा तेरे तारे हे राज राजेश्वरी भक्तों को बेड़ा हे राज राजेश्वरी माँ हे राज राजेश्वरी माँ हे राज राजेश्वरी माँ हे राज राजेश्वरी भक्ते आया तेरा माधर हे राज राजेश्वरी भक्ते आया तेरा माधर जय राज राजेश्वरी
श्री राम। दक्ष का घर अवतार हे राज राजेश्वरी। 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 करिपन भक्तों को हे राज राजेश्वरी। हे राज राजेश्वरी माँ, हे राज राजेश्वरी माँ, हे राज राजेश्वरी माँ, हे राज राजेश्वरी। हे राज राजेश्वरी माँ, हे राज राजेश्वरी माँ, हे राज राजेश्वरी माँ, हे राज राजेश्वरी। हे भक्ति आया तेरा मातार हे राज राजेश्वरी। भक्ति आया तेरा मातार हे राज राजेश्वरी। हे राज राजेश्वरी माँ, हे राज राजेश्वरी माँ, हे राज राजेश्वरी माँ, हे राज राजेश्वरी माँ, हे राज राजेश्वरी माँ। बोली जगदम्बा मैया की, राज राजेश्वरी चित्तपूर्णी भगवती की जय जय श्री अम्बे। देख रखा है दुनिया के हालचाल, अब अपने मन को बिगाड़ेंगे। दृश्य अच्छे देखे इसलिए मन नहीं बिगड़ा, सुना अच्छा इसलिए मन बिगड़ा नहीं, चित्त दूषित नहीं हुआ, जीवन समझ। वरना इस संसार में विकार आने में देरी नहीं लगती। एक सुमेधा नाम का ऋषि, उसका बड़ा सुंदर आश्रम है। वहां एक बार एक राजा आया, सुरथ नाम का राजा आया और समाधि नाम का वेश्या आया। सुरथ नाम का राजा अपनी ही सेना के सेनापति ने विश्वासघात किया, दूसरी सेना के साथ मिल गया, अपनी शक्ति को दूसरे देश के लोगों को बता दिया, अपनी सारी भीतर की जो गुप्त सूचनाएं वो बाहर दे दी। तो ऐसे सारी समाज में लोग होते हैं जो अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए शूल की तरह राष्ट्र समृद्धि में वो अपना किसी प्रकार का योगदान तो नहीं देते, लेकिन राष्ट्र के विनाश के लिए वो बड़े बड़े बीज बोने के काम करते रहते। वर्तमान समय में कितने सारे ऐसे लोग हैं, आप हमको मिल जाएंगे, दिख ही जाएंगे। तो वो क्या करते हैं? तो ऐसे कुछ एक लोग हैं भीतर घाती लोग, तो सूरत नाम के राजा को ऐसे लोगों ने घेर दिया। और जब सूरत नाम के राजा को ऐसे लोगों ने घेर दिया तो राजा परास्त हो गया। राजा अपनी जान बचा करके भागा, और जैसे अपनी जान बचा करके सुमेधा ऋषि के आश्रम पर पहुंचा, महात्मा ने कहा चिंता मत करो राजन, यही रहूंगा, आपको यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। तो सूरत नाम का वह राजा अपनी प्रजा की बड़ी चिंता करता, शोक करता था कि मेरी बिना मेरी प्रजा का क्या हो रहा होगा, मेरे राज्य का तो कोष उन लोगों ने सब नष्ट कर दिया होगा, सब लूट लिया होगा, मेरी प्रजा मेरे लिए बड़ी दुखी होगी, ये सब शोक करता था, बड़ा दुखी होता था। और परिणाम तो दुख ही है। तभी उसी समय एक समाधि नाम का वैश्य वहां आया, वो भी रो रहा था, दोनों रोते हुए मिल गए।
इधर भी दुखी उधर भी दुखी, दोनों रोते रोते मिल गए। भाई तुम्हारा क्या दुख है? एक दूसरे को अपना दुख बताने लगा। राजा ने अपना दुख बताया, कहा तुम्हारा दुख क्या है? वैश्य से पूछा, समाधि नाम के वैश्य से पूछा। तो उसने कहा महाराज मेरा दुख ये है कि मेरी पत्नी ने, मेरे बच्चों ने, जब तक मैं काम का था तब तक मैं घर में रहा, सब काम मैंने उनका किया, वो धन अर्जित किया, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया, उन लोगों ने मुझे घर से धक्के मार करके निकाल दिया। बोले वाह, तो फिर अब तुम क्या रो क्यों रहे? बोले रो इसलिए रहा हूं, वो तो बड़े नादान है, ना समझ है, बताओ कैसे वो व्यापार चलाएंगे, कैसे व्यापार बढ़ाएंगे? अरे मूर्ख, जिन लोगों ने लात मार करके बाहर निकाला उनकी क्यों चिंता करता है? मेरी पत्नी मेरे बिना खाना नहीं खा रही होगी, मेरे बच्चे मेरे बिना जी नहीं रहे। अरे अरे, उन्होंने लात मार के घर से निकाला और तुम कह रहे हो? फिर दोनों की एक ही अवस्था है। इसलिए विचार किया कि हमको ऐसी मूर्खता क्यों है? जिस राज्य से मैं निष्कासित हुआ उसकी चिंता मुझे हो रही है, जिस परिवार से मुझे निकाला गया है, वैसे कहता है उस परिवार की मुझे चिंता व्याप्त हो रही है, तो क्या करें? महात्मा सुमेधा ऋषि के पास में गए, रोने लगे। कहा महाराज क्या बात है, हमको ऐसा शोक क्यों है? बोले देखो संसार में, हे राजन, हे वैश्य, इस संसार में सब लोग जो है वो माया के अधीन है। ज्ञान नाम से ज्ञानियों के चित्त को भी जो आकर्षित कर लेती है, बलाना दृश्य मोहाय, बलात् आकृष्ट कर देती है जो, वो पराम्बरा भगवती शक्ति ही संसार को चलाने वाली है। और इसलिए तुम्हें शोक हुआ बैठा है। एक काम करो, यदि तुम शोक से मुक्त होना चाहते हो, संसार के भोग बंधन से मुक्त होना चाहते हो, या तुम संसार के दुख से दूर होना चाहते हो, तो एक काम करो, तुम भगवती की आराधना करो। कहा कैसे होती भगवती की आराधना? कहा नवरात्र विधि से पूजा करो। नवरात्रि की सारी व्रत विधि बता दे। तो नवरात्र विधि बताई, नवरात्र करने लगे दोनों। और नवरात्र करते करते उनको कितना समय हो गया? अब आप हमारा नवरात्र कितने दिन का? 9 दिन का। और वैसे इस बार का नवरात्र तो 8 ही दिन का, और वैसे नवरात्र 9 दिन के। परंतु इनके नवरात्र आप हमारी तरह 9 दिन में खत्म नहीं हुई, 1 साल पूरा हो गया। नवरात्र में शुरू किया और 1 साल पूरा हो गया। और 1 साल तक इन्होंने मां भगवती की पूजा करी। उसके बाद में केवल 1 साल पहले फलाहार किया, कुछ नहीं लेते, फलाहार लिया। और फिर दूसरे साल फिर मां भगवती की पूजा करी। दूसरे साल में इन्होंने फल छोड़ दिए, केवल जल पी करके पूजा करते थे। लेकिन पूर्ण वर्षद्वये जाते तदा चे दर्शनं च तौ प्राप्तो स्वप्न मध्ये तु भगवत्या मनोहरम, भगवत्या मनोहरम। 2 वर्ष तक पूजा करते करते नवरात्र विधि से जब पूर्ण हो गए, तो स्वप्न में इनको मां भगवती के दर्शन हुए। दिव्य रूप का दर्शन हुआ, मनोहर मां भगवती का स्वरूप का जब दर्शन हुआ, गदगद हो गए, हम छलकने लगा। लेकिन उसी समय क्या घटना घटी? अब सपना तो सपना है, सपना तो वहां आंख खुली हो, सपना खत्म हो गया। लेकिन उसी के बाद ये बहुत रोए, दोनों रोए। और जब दोनों रोए तो मां भगवती ने सपने में ही कहा कि तुम अभी 1 वर्ष और हमारी तपस्या करो। वो तो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन 1 वर्ष और तपस्या करने के लिए जब कहा, 1 वर्ष इन्होंने और साधना करी। और 1 वर्ष जब साधना करी तो उसके बाद में तो साक्षात मां भगवती पराम्बा वहां प्रकट हो गए, जगदम्बा मैया की। और जो मां भगवती सामने प्रकट हो गई
वरम बने मांगो वर क्या चाहिए। हाथ जोड़ करके बोले राजा महाराज मुझे तो माँ भगवती मुझे तो आप कृपा करके मेरा राज्य मुझे वापस मिल जाए ऐसी कृपा देहि में निजं राज्यं हत शत्रु बलं बला हत शत्रु बलं बला हत शत्रु बलं बला। आप कृपा करके हमें ये वरदान दीजिए कि मेरे शत्रुओं का नाश हो जाए, मैं उनको जीत लूं, और दूसरा मुझे मेरा राज्य वापस मिले। माँ भगवती ने कहा चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा राज्य मिलेगा, शत्रुओं का नाश होगा, और अंत में जाकर के एक मेरी तरफ से मैं तुम्हें दूं। बोले हम क्या देने वाले हो माता जी? बोले मैं ये देने वाली हूँ कि जब तुम ये राज्य तुम्हारा पूर्ण हो जाएगा, ये जीवन तुम्हारा पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद में तुम आगे सावर्णी मनु के रूप में प्रकट हो जाओगे। सावर्णिर्भविता मनु, मनु का राज तुम मनु बनकर के इस ब्रह्मांड के अंदर में राज्य करोगे। अरे एक राजा कितना बड़ा राजा होता है, एक चक्रवर्ती सम्राट कितना ही बड़ा चक्रवर्ती सम्राट है। महाराज अम्बरीश तो 7 द्वीपों का राजा था। कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाल्मली द्वीप, पुष्कर द्वीप, सागर द्वीप, जम्बू द्वीप, 7 द्वीपों का राजा था अम्बरीश। लेकिन तुम तो संसार ब्रह्मांड के अंदर में मनु का राज्य प्राप्त करोगे, यानी मनु के राज्य के अंदर में महाराज कितने कितने ब्रह्मांड। ऐसा सुंदर वरदान मां भगवती के द्वारा जब प्राप्त हुआ। अच्छा तो वैश्य की ओर दृष्टि करी भगवान भगवती ने, सामने बैठा, आंखों से अश्रु बह रहे। अरे बेटा उठो, तुम क्या चाहते हो? आंखों में अश्रु है, हृदय में प्रेम छलक रहा। और निवेदन किया माँ यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे तो एक ही चीज चाहिए। क्या? न मुझे धन चाहिए, न परिवार चाहिए, न वैभव चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अरे तू तो परिवार की सोच रहा था कि परिवार तेरे परिवार ने तुझे निकाल दिया, उनकी चिंता कर रहा था कि मेरे परिवार कैसे जी रहा होगा, कैसे बच्चे होंगे, क्या कोई नहीं, वो सब खत्म हो गया। तो चाहिए क्या तुम्हें? परिवार नहीं बोले, संसार का सुख नहीं बोले, नहीं देह सुख नहीं बोले, बिल्कुल नहीं, राजा बना दो बोले, बिल्कुल नहीं। तो फिर चाहिए क्या? क्या अरे बता तो सही। रोते रोते कहा माँ ज्ञानम देहि, मुझे ज्ञान हो जाए, बस ये सबसे बड़ा धन है। ज्ञानम देहि विशदं मोक्षदं बंधनाशनं बंधनाशनं। संसार में जिनको ज्ञान हो जाता है उन्हीं का बंधन खुल जाता है। श्रुति भी कहती है हृदय ज्ञानान न मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति हो नहीं सकती। इसलिए ये वैश्य जो है, ये समाधि नाम का वैश्य क्या प्रार्थना करता है? केवल एक ही प्रार्थना करता है कि मुझे क्या हो जाए? ज्ञान। सारे झंझट खत्म, ये सब रोग शोक दुख पीड़ा क्यों है? अज्ञान के कारण। जब तक हम शरीर में रहेंगे, शरीर में हमारा मैं रहेगा, अहंकार रहेगा, शरीर में आत्मबुद्धि रहेगी, तब तक हमको रोना पड़ेगा, संसार में सुख में सुखी होना पड़ेगा, दुख में दुखी होना पड़ेगा। लेकिन ये तो हमारा स्वरूप नहीं है। शास्त्र कहते हैं अत्यंतो परद्रयत्र सुखस्य च दुःखस्य च अत्यंतो परद्रयत्र। आप हम उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए यहाँ जन्म लिए हैं जहाँ न सुख है न दुख है।